तो सफीना जी, आप कहाँ से हैं? आपकी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। मैं मुंबई से हूँ, जो कि मतलब पहले मैं कांदीवली रहती थी मेरी मम्मी के साथ, बट कुछ रीजंस की वजह से अभी मैं कुछ दिनों से जोगेश्वरी शिफ्ट हुई हूँ। मैं ट्रेडिंग करती थी। मेरे हस्बैंड, मेरी जर्नी ऐसे है कि वो मेरे हस्बैंड से ही कनेक्टेड है। मतलब आप पहले ट्रेडिंग नहीं करते थे, आपके हस्बैंड ट्रेडिंग करते थे? हाँ। कब की बात है ये? मुझे पता चला है कि वो मतलब 2014 में मैंने मनी भी में जॉब करना स्टार्ट किया। ये वो क्या एक है? शेयर मार्केट कंपनी है। मैं वहाँ अकाउंटेंट थी। तो एक होता है ना, सैटरडे संडे वहाँ मुझे ऑफ मिलता था। मेरे हस्बैंड वर्किंग थे, वो वोडाफोन में काम करते थे। तो जब उन्होंने देखा सैटरडे संडे ऑफ है तो वो खुद भी एक ब्रोकिंग फर्म में गए। उन्होंने NISM के एग्जाम्स दिए और फिर वो एज अ डीलर वहाँ पर जॉब करना स्टार्ट किए। हाँ, दूसरी कंपनी में। वो वहाँ जॉब करते करते उन्होंने ट्रेडिंग का उन्हें आइडिया आया, नॉलेज आया। फिर उन्होंने खुद से स्टार्ट किया ट्रेड करना। तो ये 2014 की बात है? 2014 से ये 2019 के बीच की ड्यूरेशन है ये। ओके। उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। फिर वो हम थोड़े थोड़े ट्रेडिंग करते थे, वो करते थे। फिर एक होता है ना कि अरे इसके पास पैसा आ रहा है, चलो मैं भी थोड़ा इन्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ पैसा मुझे भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हमारी फैमिली ने उन्हें थोड़ा थोड़ा फंड दिया, फ्रेंड्स फैमिली ने। हाँ, बट उन्होंने वो चीज़ें बताई नहीं कि वो पैसे लॉस हो रहे हैं। सेम मिस्टेक जो उन्होंने की, सेम सारी मिस्टेक्स मैंने भी की। मुझे पता होते हुए मैंने वो सारी मिस्टेक्स की, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, इस पर हम आएंगे। थोड़ा हस्बैंड में मैं बात करना चाहता हूँ। आपके हस्बैंड ने कितना पैसा इकट्ठा किया अपने फैमिली फ्रेंड से? जब उनकी डेथ के वक्त तक मुझे पता। आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है? हाँ। आपके हस्बैंड अभी आपके साथ नहीं है? नहीं, कोविड में उनकी डेथ हो गई। ओके, सॉरी फॉर दैट। क्या हुआ फिर? मतलब थोड़ा मेरे को बताइए। हस्बैंड हम मतलब जॉब करके, मतलब हम दोनों ने पहले इनिशियली जॉब किया, पैसे जमा किए, घर खरीदा लोन पर। हाँ, लोन पर घर खरीदा। फिर जब हस्बैंड की डेथ हो गई, वहाँ बैंक में गए पता करने के लिए कि मतलब इंश्योरेंस होगा ना, तो बट ऑब्वियस लोन माफ होना चाहिए, एटलीस्ट वो प्रॉपर्टी मेरे पास हो, कुछ तो हो मेरे बच्चों के लिए। तो जब मैं कितने बच्चे आपके हैं? 2 बेटी है। 2 बेटी आपकी? क्या क्या एज है उनकी? एक 10 years की, एक 5 years की है। ओके, ठीक है। तो वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि इंश्योरेंस मेरे नाम पर है, उनके नाम पर नहीं है। तो हाँ, तो वो चीज़ मुझसे वो हो गई। फिर जब मुझे 2 अक्टूबर 2020 में पता चला है कि मेरे हस्बैंड से पैसे सारे लॉस हो चुके हैं, 35 to 40 lakhs। ये अमाउंट मुझे वो जब अलाइव थे तब तक पता था। मतलब उनकी डेथ से पहले आपको पता था कि उन्होंने लॉस किया हुआ है? 35 to 40 lakhs। इतना ही पता था? इतना ही पता। उन्होंने बताया था या क्या? हाँ, मतलब कुछ ऐसे होते ना आर्ग्यूमेंट्स पैसों को लेकर कि क्या है, मतलब लोग बोल रहे तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों आगे पीछे कर रहे हो, ये सारी बातें। तो उस पर से थोड़ा हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो डेट टाइम, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो वो मुझे डर कर बता भी नहीं रहे थे कि मैं स्ट्रेस ले लूँगी। बट फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है करके। तो हमने बोला ठीक है, कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो जो घर हमने खरीदा था, ठीक है, मैंने उनको कहा हम ये बेच देते हैं और जो भी हम डेट दे देंगे करके उनका। तो उन्होंने बोला हम बेचते नहीं, हम इसको हैवी पर दे देते हैं। हमने वो घर को हैवी पर दिया और हम रेंट पर शिफ्ट हो गए। हैवी मतलब? हैवी डिपॉजिट पर होता है, जैसे हम एक सम, जैसे अभी मेरा घर 50 lakhs का है। अच्छा। तो मैंने 10 to 15 lakhs हैवी डिपॉजिट पर उसको दे दिया और वहाँ पर कोई रहेंगे, वो रेंट नहीं देंगे, बस वो उस घर में रहेंगे। फिर जब हम उनको अमाउंट रिटर्न कर देंगे तो वो घर वैकेंट कर देंगे। तो आपकी कुछ कमाई होगी उससे? नहीं, बट वो उनका अमाउंट हमारे पास है ना, वो 10 to 15 lakhs। जब तक हम उनको रिटर्न नहीं कर देते, वो तब तक हमारे घर में रहेंगे। तो आपको पूरा पैसा उनको रिटर्न करना पड़ेगा? हाँ। तो इसमें आपका फायदा क्या है? एक साथ हमें इतनी अमाउंट मिल रही है ना। तो अच्छा, उस अमाउंट से करोगे क्या? आप कुछ कर सकते हो? हाँ, कुछ कर सकते। तो हमने वो पैसे लिए और हमने थोड़े बहुत उनके कर्जे रिटर्न किए। हाँ। तो आपके हस्बैंड ने आपको बोला था कि 30, 35, 40 लाख के लॉस है? हाँ। ओके। हाँ, फिर ऐसे फिर उस टाइम पे ट्रेडिंग करते थे आप? नहीं, उस टाइम मेरे हस्बैंड करते थे। सिर्फ आपके हस्बैंड ट्रेडिंग करते थे? बट मैं देखती थी वो क्या कर रहे, कैसे कर रहे। आपको पता था कि कर रहे हैं? हाँ। फिर दिसंबर आया, तब उस टाइम ऐसा हुआ मेरे बड़े भाई ऑफ हो गए। हाँ। तो फिर मेरे पापा ने मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी ली हुई थी, तो हमने फिर वो भी सेल कर दी ये कर्जों के लिए, वो भी बेच दिए। फिर भी वो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, आधे पैसे कर्जे में दिए और आधे फिर इन्वेस्ट कर दिए कि मैं रिकवर कर लूँगा ट्रेडिंग में। करते क्या थे वो ट्रेडिंग में? ऑप्शंस करते थे? क्या ऑप्शन में? क्या फ्यूचर ऑप्शन, बाइंग या सेलिंग?
बाइंग, ऑप्शन बाइंग करते थे। ऑप्शन बाइंग, ओके। वो करते थे। तो बहुत टाइम उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए उनको, बट वो नेक्स्ट टाइम में फिर वो लॉस हो जाते थे, ऐसे ओवरऑल नेट वो लॉस में थे। लॉस में थे। ओके हाँ, ओके। तो फिर ऐसे करते करते वही हम घर शिफ्ट किए, फिर वो स्ट्रगल्स हमारे चल रहे थे। फिर मई में उनकी तबीयत खराब हुई और 10 मई 2021 को उनकी डेथ हुई। 6 मई को जब वो ज़्यादा सीरियस हुए तो बहुत सारे मतलब उनके फ्रेंड्स, कलीग्स आए थे उनको देखने के लिए। उस टाइम मुझे पता चला कि इन्होंने से भी पैसे लिए हुए हैं, ओके, जो मुझे नहीं पता थे। ओके। हाँ, बट उनकी डेथ के बाद एक होता है, मुझे चारों तरफ से लोगों ने पकड़ लिया कि दानिश के पास पैसा है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ओके। बिकॉज शेयर मार्केट ये ऐसा है ना कि ये हर किसी को नहीं समझ में आता। सही बात है। स्पेशली जो पढ़े लिखे नहीं है, लोअर मिडिल, हम जैसे जो फैमिली से हम जो लोगों से हम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना, उन लोगों को इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। जुआ लगता है। जुआ लगता है, हाँ। और वो हमने शायद, मैंने तो वही किया है, मैं यही बताऊंगी। तो वो लोग आए, उसमें से कुछ दानिश की फैमिली के भी थे। दानिश आपके हस्बैंड का नाम? हाँ, मेरे हस्बैंड की फैमिली थे। तो उन्होंने बोला कि उनके मामा थे तो उनके पैसे थे। उन्होंने बोला नहीं पैसे है। मैंने कहा देखिए मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं उनके जो स्टेटमेंट्स वगैरह मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे पास। और ये जस्ट उनके जाने के बाद है? 3 दिन बाद, उनके डेथ के 3 दिन बाद ये सारे प्रेशर्स मेरे ऊपर थे। तो आप तो ऑलरेडी मेंटली टूट गए होंगे। हाँ, ऊपर से मेरी डॉटर 2 मंथ्स की थी उस टाइम पे। ओके, आपकी बेटी बस 2 महीने की थी? हाँ, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। वो बहुत ही एक बड़ा शॉक आपके लिए होगा। हाँ, एंड सडनली मुझे एक एक चीज़ें पता चल रही है कि इनका भी पैसा है, इनका भी पैसा है। और उस टाइम पे अपने आप को संभाल कैसे रहते आप? गॉड नोस, मुझे नहीं पता मैं कैसे संभाल रही थी। बस ये था कि और जो लोग थे सब आपके अपने ही थे। अपने ही थे, सब अपने ही थे। और वो 3 दिन के अंदर ही इतना तमाशा करना शुरू कर दिए। उन्होंने सिर्फ, तो मैंने उनको यही बोला कि ठीक, उन्होंने, हम लोगों में ऐसा होता है कि अगर तुमने किसी का कर्ज लिया है तो वो माफ़ नहीं करेंगे, तो तुम्हें उसका हिसाब देना होता है ऊपर। तो मैं, उन लोग ने बोला हम माफ़ नहीं करेंगे दानिश को वो पैसा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जॉब करूँगी, मैं जो भी होगा मैं जितना हो सकेगा मैं आप लोग को रीपे करूँगी। उसमें से जो बड़ी अमाउंट थी एक मेरे भाई की थी, उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, मेरे रियल ब्रदर है। मैं थोड़ा रुकूंगा आपको, सॉरी। टोटल उनका लॉस कितना था, टोटल कर्ज कितना था, थोड़ा ये बता सकते हैं आप? हाँ, 70 लाख। आपको पता था 35, लेकिन टोटल 70 लाख का लॉस आपके हस्बैंड ने किया था। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको इस क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं।